पुत्री है। कुष्मांड महाराज बाणासुर के मंत्री हैं। अब तो उसने चित्रलेखा से सलाह ली तो उस चित्रलेखा ने अनेक पुरुषों की प्रतिमा बना दी, अनेक पुरुषों की। लेकिन उषा सभी पुरुषों को इनकार करती गई, इसे नहीं देखा, इसे नहीं देखा। फिर आगे चल करके चित्रलेखा ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने स्वप्न में देखा क्या था। जैसे ही स्वप्न का वर्णन किया है, आज उसी समय मैया चित्रलेखा ने अनिरुद्ध की प्रतिमा को बना दिया। चित्रलेखा थी वो कुछ जादूगरनी भी थी। उसी समय द्वारका में अनिरुद्ध महाराज विश्राम कर रहे थे और उसी समय अनिरुद्ध का हरण कर लिया। जब अनिरुद्ध का हरण कर लिया और उषा के कक्ष में छोड़ दिया, समय निकलता रहा। एक दिन बाणासुर को खबर मिली कि महाराज ऐसे अनुभव होता है कि आपकी पुत्री उषा दूषित हो चुकी है। आपकी पुत्री उषा दूषित हो चुकी है। बाणासुर कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बेटी तो सुरक्षा में है और उसके महल में तो कोई पुरुष आता जाता ही नहीं है, तो दूषित कैसे हो जाएगी। सभी मंत्रियों की बात को सुना। बाणासुर को थोड़ा भय लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनर्थ ही हो रहा हो। उसी समय उसने सैनिकों को भेजना आरंभ कर दिया कि जाइए तो सही उषा के महल में खोज करिए, कि मैंने सुना है कि उसके महल में कोई पुरुष निवास कर रहा। अब तो सैनिक जामे तो कहीं नजर नहीं आवे, क्योंकि उसे चित्रलेखा छुपा दिया करते थे। एक दिन हुआ क्या, चित्रलेखा ने कहा उषा अगर यही क्रम चलता रहा तो एक ना एक दिन आप भी पकड़ी जाओगे और मैं भी पकड़ी जाऊंगी। इसीलिए अगर आपको विवाह करना है तो विवाह कर लीजिए, जिससे आपका धर्म भी बच जाएगा और मेरी भी लाज बच जाएगी। उषा कहने लगी बहन इससे विवाह कैसे करियो जावे, कैसे विवाह होगा। उसी समय उषा को पालकी में बिठाया, 4 कहारों को लगाया, उन्हीं कहारों में अनिरुद्ध जी महाराज को लगा लिया। अब जैसे ही पालकी को लेकर के जा रहे हैं तो जांच चली, खोजबीन चली, लेकिन कोई भी अनिरुद्ध का पता नहीं लगा पाया। जैसे ही मैया गौरी के मंदिर में प्रवेश किया है तो वहां जाकर के मैया गौरी के मंदिर में मैया उषा ने और अनिरुद्ध ने गंधर्व विवाह किया है। बाणासुर ने मायासुर को भेजा है। मायासुर ने अपना खूब प्रयास किया, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे भी परास्त कर दिया। जब उसे भी परास्त कर दिया तो महाराज अब तो ये खबर भगवान श्री कृष्ण को पता चली है। भगवान श्याम सुंदर चले आ रहे हैं। भगवान गोविंद अपनी सेनाओं को लेकर के आ रहे हैं, बाणासुर के ऊपर चढ़ाई करते। जब ये बाणासुर के ऊपर चढ़ाई की है, यहाँ तक की बात है कि भगवान ने बाणासुर के 8 हाथों को काट दिया। जैसे ही 8 हाथों को काटा है तो बाणासुर ने उसी समय भोले बाबा को याद किया है। जब भोले बाबा को याद किया उसी समय भोले बाबा और भगवान कन्हैया में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है, बड़ा विशाल युद्ध हुआ है। तो सभी देवी देवताओं में तहलका मच गया। ब्रह्मा जी भी एक बार को कांप गए कि तीनों देव सभी विचार करने लगे कि अगर इसी प्रकार दोनों देवताओं में, दोनों देवों में युद्ध होता रहा तो महाप्रलय आने में ज्यादा समय नहीं है, इनको कैसे रोका जाए।
ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के प्रति देखा तो भगवान नारायण ने हाथ जोड़ लिए। इधर में भोले बाबा के प्रति देखा तो भोले बाबा ने कहा कि महाराज जब दोनों योद्धा बराबर के हो और तब उन दोनों में से अगर एक भी योद्धा हार नहीं मानेगा तब तक युद्ध विराम नहीं ले सकता। एक न एक तो हार माननी ही पड़ेगी। भगवान नारायण ने जवाब दिया, हे शिव शंभो, आपने ही तो वरदान दिया है कि ये मेरे हाथों ही तो इसका उद्धार होगा, इसीलिए आप ही हार मान लीजिए। ब्रह्मा जी से कहा कि अगर मैं यहाँ से रड छोड़ करके चला गया, जैसे गोविंद का नाम पड़ा है वैसे ही मेरा नाम भी पड़ जाएगा, इसीलिए आप कोई माया करिए जिससे मैं आपके साथ में जा सकूं। अब तो भोले बाबा ब्रह्मा जी की ओर निहार रहे हैं, ब्रह्मा जी भोले बाबा की ओर निहार रहे हैं। युद्ध चल रहा है और उसी समय ब्रह्मा जी भोले बाबा को कैलाश मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। जैसे ही युद्ध से बाहर निकले हैं भोले बाबा, उसी समय मेरे गोविंद ने बाणासुर का उद्धार कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत महापुराण की।